बसंत जी नासिक से। बसंत जी, राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। भगवत नाम चिंतन करते समय संकल्प विकल्प चलते रहते हैं तो नाम छूट जाता है, तो नाम के साथ अखंड कैसे जुड़ा रहना ये चाहिए? मनोराज्य कहा जाता है, इसे मनोराज्य कहा जाता है। मन का जो संकल्प विकल्प है इसे मनोराज्य। इतनी प्रियता नाम में जपते जपते जब हमारी आ जाएगी तो संकल्प विकल्प रद्द हो जाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे। फिर लंबा समय चलेगा कि मानो 10 मिनट हुआ अभी मन कहीं गया नहीं, फिर 20 मिनट हुआ मन कहीं गया नहीं। एक आध मिनट तो ऐसा होगा कि जिसमें मन टिकता है नाम में, बराबर तो नहीं टिकता लेकिन एक आध मिनट तो टिकता होगा ना। तो पहले कभी एक आध मिनट भी नहीं टिकता था। धीरे धीरे हम समय को बढ़ाते जाएं और मन जब हमारा भाग रहा हो तो हम नाम पर ज्यादा जोर दें, नाम का चिंतन करें, राधा। क्योंकि चिंतन में फंसा दोगे तो एक संकल्प विकल्प बंद कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं चाहे 5 मिनट ही सही, 10 मिनट सही, चिंतन सहित नाम किया। यदि निष्काम गुप्त ध्यान सहित जप हो तो बहुत जल्दी लाभ हो। निष्काम हो और गुप्त हो और ध्यान सहित हो तो बहुत जल्दी नाम का प्रभाव पड़ेगा। जब भगवत मार्ग में आ गए और नाम जब शुरू हो गया तो अब इसका जितना प्रपंच सब ऑपरेशन हो जाएगा। अब चाहे जितना उलरे गिरे जले भागे कुछ नहीं, अब इसको निर्मल होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है ना, नाम पहारू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान नाम का पहरा है और भगवत ध्यान रूपी दरवाजा बंद है तो जाएगा कहाँ मन, कहाँ जाएगा निकल के। रात दिन नाम भगवान का पहरा है और रात दिन भगवान के ध्यान का दरवाजा बंद है तो जाएगा कहाँ। बड़बड़ा ले वही संकल्प विकल्प कर ले, इसके बाद इसको शांत होके भगवान के ही मार्ग में चलना है। बस हट करके नाम जप करता रहे। धीरे धीरे जब प्रभु से अपनापन होने लगता है तब फिर मन रुकने लगता है। अभी प्रभु पराये से लगते हैं, संसार अपना लगता है, नहीं पत्नी पुत्र शरीर रुपया घर मकान ये लगता मेरा है, और भगवान एक पराये से लगते हैं। और जब नाम जप करते करते भगवान अपने लगने लगते हैं और ये सब स्वप्न जैसा लगने लगता है, तब जानो अब सही भजन हो रहा है। उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने कैसे पदार्थ दिखाई देने लगे और भगवान का भजन सत्य, तो मानो जीवन सार्थक हो गया। इसके लिए नियम है कुछ, कम खाना, बहुत कम नहीं, युक्त। मतलब भोजन पाने के बाद अगर आपको पाया जाए तो 2-4 रोटी और पा लो, ऐसा भोजन पाना चाहिए। मतलब भूख मिटी नहीं और हमारा भोजन हो गया, उसे अल्पाहार कहते हैं। कम सोना, 4 घंटे 5 घंटे 24 घंटे में बस। उसको चाहे 2 बार में सो ले चाहे 1 बार में सो ले। दोपहर के 1 घंटा विश्राम कर ले तो रात्रि में 4 घंटा विश्राम कर ले। अल्पाहार, सात्विक भोजन, कम निद्रा और मौन या उचित बोलना। या तो एकदम मौन हो जाए और या उचित बोले। उचित माने आवश्यक है तो विचार करके हितकर पवित्र शास्त्रीय भाषा, नहीं तो मौन। गंदी बात बोलोगे तो भजन वाणी में टिकेगा नहीं। अश्लील संभाषण, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के विषय में वार्ता करना, गंदी बातें वार्ता करना, ये भजनानंदी को शोभा नहीं देता। यदि ऐसी बातें करेगा तो उसकी जबान में भगवान नाम टिकेगा नहीं। तम्बाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, नशा करता है तो भगवान नाम जबान में टिकेगा नहीं। उसको सिद्ध होने के लिए पवित्रता चाहिए। तो अल्पाहार और राइट टाइम सोने जगने का और कम बोलना या मौन रहना, ये 3 बातों पर विशेष ध्यान दें। और जो नाम जप करने वाले संत जन हैं उनका संग हो, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए, इससे हमारी भजन में प्रीति होती है। वो बड़े बड़े कष्ट सहकर भगवान का भजन जब करते हैं तो अपने को लगता है अपने क्या भजन करते हैं, देखो इतना कष्ट सहा फिर भी भगवान के भजन को नहीं छोड़ा। तो भक्तों के चरित्रों से हमें भगवान के चरणों में प्रीति होती है। भक्तों के चरित्रों का श्रवण कथन करें, भक्तों का संग करें, अल्पाहार करें, कम बोले और राइट टाइम सोने जगने का रखें और फिर नाम का अभ्यास करें। देखो नाम कृपा करने लगेगा। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा है, जो राम नाम है वही राम है। तो भगवान ही तो नाम रूप में है, तो भगवान कृपा करने लगते हैं, जिह्वा में विराजमान हो जाते हैं।
कंठ में विराजमान हो जाते हैं, हृदय में विराजमान हो जाते हैं, फिर रोम रोम में वही नाम चलने लगता है। गुरुदेव, 2 साल पहले फेसबुक पर आपकी एक रील ने मेरे जीवन में बदलाव कर दिया। आपकी ऐसी कृपा हुई कि मैंने मांस, शराब, व्यभिचार, हुक्का, सिगरेट सब छोड़ दिया। उसके बाद मुझे आपसे दीक्षा भी प्राप्त हुई। महाराज जी, वैसे तो मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं महाराज जी। शरणागति से पहले मैं धाम में आया था, पर यहाँ एक महापाप हो गया। मैंने धाम में आके शराब पी ली थी महाराज जी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और एक मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, इसलिए बहुत सारे भ्रूण हत्या का पाप भी कई बार हो चुका है। बहुत बड़े बड़े पाप है। भ्रूण हत्या बहुत बहुत खतरनाक पाप है। अज्ञानता में हो गया, अज्ञानता में हो गया भाई। हाँ, अब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो, अब लो नशानी अब ना नशे हो। उस बच्चे का क्या दोष जो माँ के गर्भ में है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका क्या दोष है बेचारे का। पाप करो तुम, मन मानी करो तुम, और हत्या करो उस बालक की। जैसे बहुत लोग बेटी बेटा का दर्शन करके या लड़के में कुछ कमजोरी है, ये सब नरकगामी होंगे, ये सब महान पाप है। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, मदिरापान, मांस भक्षण, ये सब नीच आदतें हैं। भगवान की कृपा हुई, बच गए। चलो, पीछे पूर्व जो हुआ, भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हें पवित्र कर दूंगा। तो भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, वही कृपालु है, वही कृपा करके क्षमा कर दें। वाणी पाठ करो, नाम जप करो, और पवित्र आहार अब तो गलत हो ही नहीं सकता, दीक्षा ले चुके हो, ठीक है। हाँ जी। निशांत सागर जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, जीवन में अचानक आने वाले दुख व भय के कारण व निवारण पर प्रकाश डालने की कृपा करें। इन्हीं अचानक आने वाले भय दुख में अभी भी कहीं भी घबरा जाता हूँ। इस परिस्थिति में स्वयं को कैसे संभालूं? हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का नाम जब, भगवान का स्मरण समस्त दुखों, विपत्तियों, संकटों से बचाने में समर्थ है। आने वाला को तो तुम जानते नहीं हो ना, आज से नाम जप कर रहे हैं, जो आने होंगे देख लेंगे। भगवान हमें सामर्थ्य देंगे सहने की, या मिटा देंगे, 2 बात करेंगे। बहुत आवश्यक है भगवाना तो भगवा देंगे, हमें सहने की सामर्थ्य देंगे। अगर लग रहा है सह नहीं पाएगा तो मिटा देंगे। हम नाम जप करें, भगवान की स्मृति में रहें। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब तक भगवान का सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो वही विपत्ति है, वही हानि है, वही संकट है। अगर भजन चल रहा है तो चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, वो हमको विपत्ति नहीं लगेगी। जानकी जी को लंका में जो प्राण सुरक्षित बचा पाए तो था नाम पहारू दिवसनी से ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन राम 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 नाम का पहरा लगा हुआ है, और राम जी के ध्यान का कपाट बंद है। तो जाए प्राण के बाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के बाट। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। जो आगे आएगा वो बड़ा मंगल होगा। वो नाम जप नहीं है तो चाहे मंगल भी आवे तो अमंगल हो जाएगा। भगवान के भजन के बिना जीवन सब ऐसे ही है। तो डरो क्यों, नाम जप करो, निर्भय रहो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरण मत करो, तो आनंद आ जाएगा। आगे का भय आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर भगवान का भजन नहीं है तो स्वस्थ शरीर हो, सब सुख सुविधाएं, फिर भी ऐसे कर्म बन जाएंगे जिससे तुम्हें भयभीत होना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। और अगर नाम जप कर रहे हैं तो माना कोई विपत्ति आएगी तो भगवान सहयोग करेंगे। भगवान ही तो सहयोग करने वाले हैं। और वो जब सहयोग करते हैं तो विपत्ति रह ही नहीं जाती। तो आप भी भगवान के भक्त हैं, आप भी भगवान के जन हैं। यदि भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान आपका सहयोग करेंगे। कर्म बहुत बलवान होता है, अगर भगवान का सहयोग नहीं है विपत्ति आ जाती, कोई सहयोग देने वाला नहीं। और भगवान का यदि भजन करते कुछ नहीं है तो वो बचा लेते हैं, वो सहयोग कर देते हैं। वो किस किस रूप में आकर भगवान सहयोग कर जाए पता थोड़ी चलता है। समझ रहे हैं आप?